हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की कहानी इस हलचल भरी दुनिया में स्थिरता लाने के लिए सदुपयोगी है। इस कहानी में बुद्ध ने अपने शिष्य को शांति का महत्व बताते हुए यह समझाया है कि हमारे जीवन में शांति कैसे स्थापित हो। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी के बारे में। एक समय की बात है, बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, शांति का महत्व क्या है? हम अपने जीवन में शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं? यह सुनते ही बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं एक कहानी बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। एक समय की बात है कि एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही प्रतापी और पुण्यवान राजा था। उसके परिवार में सब कोई उसका महत्व रखते थे। कुछ समय के बाद राजा की अकाल मृत्यु हो गई। सारे राज्य भार का कार्य रानी ने संभाल लिया। रानी बहुत ही कुशल और दृढ़ थी। एक समय पर पेंटिंग से बहुत प्यार था। उसने राज्य में एक बार घोषणा कराई कि जो कोई उसे ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो, तो वह उसे मुहमांगा इनाम देगी। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर रानी के महल पहुँचे। रानी ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखी और उनमें से दो को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफ़ेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे और बेजान थे, वीरान थे। और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी रानी ने अपने सिंहासन से उठकर ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वह मुहमांगा इनाम देगी। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महारानी, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यह कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। रानी ने कहा, आओ मेरे साथ। रानी उस पेंटर को दूसरे पेंटिंग के पास लेके गई और बोली, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरह झुके इस वृक्ष को देखो। देखो इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चे को भोजन करा रही है। फिर रानी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब यह नहीं है कि आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। यह सुनते ही बुद्ध के शिष्य को यह बात समझ में आ गई कि शांति का असली महत्व क्या है। आज की इस हलचल भरी दुनिया में हर कोई शांति की तलाश में है, लेकिन हम यह मूलभूत सिद्धांत से चूक जाते हैं कि असल में शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले हमको हमारी भावनाओं पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। यदि भावनाओं को हम नियंत्रित कर सकें या फिर जो भी बुरी भावनाएं हैं उसको यदि हम त्याग देते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। इस अर्थ को ऐसे समझते हैं कि भावना हमारे मन में क्रोध, काम, लालच पैदा करती है। यदि भावना की पूर्ति होती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, अच्छा महसूस होता है। यदि उस भावना की पूर्ति नहीं होती है तो हमें अशांति महसूस होती है, क्योंकि और कामना पूर्ति नहीं हो तो क्रोध जागृत होता है और क्रोध से विनाश के लक्षण होते हैं। तो हमें आज की इस दुनिया में शांति को समझने के लिए अपनी भावनाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय।